बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शेर आपने सुना होगा कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आज इलेक्शन का दौरा है और 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहा है जो पाकिस्तान भर में मुनक़्क़द होगा। और हमने बहैसियत वोटर क्या सोचना है और किन लोगों को किन खूबियों की बुनियाद पे हमें मुंतखब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक अमानत है और इस अमानत के बारे में सवाल किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि 77 साल से बहुत से ख़ानदानी लोग, सियासतदान और बहुत से वडेरे इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलते रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क का बचा खुचा खून भी चूस लिया जाए। लिहाजा हमने ये सोचना है कि सियासत में इख्तलाफात, कैंडिडेट्स के दरमियान में इख्तलाफात होते रहते हैं। बिकॉज़ इख्तलाफात जो हैं वो गुफ्तगू का हुस्न होते हैं, ख़ूबसूरती होते हैं, और इख्तलाफ के बग़ैर मामला समझ नहीं आता और चीज़ें क्लियर नहीं होती। और वैसे भी अगर इस्लामी तारीख़ का मुताला किया जाए तो इस्लाम का दिया हुआ ऐसा निज़ाम जो हर एक को अच्छा लगे, वो खालिस्तन दीन इस्लाम का निज़ाम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इस्लाम का निज़ाम हर एक को अच्छा लगना होता तो फिर इस्लाम का दुश्मन कभी अबू जहल ना होता, फिर उतबा, शैबा और वलीद पैदा ना होते, फिर मारका-ए करबला ज़हूर पज़ीर ना होता, फिर जंगें ना होती। गोया कि इख्तलाफात से ही हक बात का पता चलता है। तो हमने ये देखना है कि हमने ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करना है जो जुर्रतमंद होने के साथ साथ, दलेर होने के साथ साथ कौलो फेल में मुताबिकत रखता हो, जो इलाके के मसाइल को ना सिर्फ जानता हो बल्कि उसको हल करने की सलाहियत भी रखता हो, और जो ईमानदार हो और जिसके अंदर गैरत ईमानी मौजूद हो, ताकि हम फ़ख्र के साथ अपना सर बुलंद कर सकें और असम्बली में जाकर वो मुल्क व कौम के लिए, अपने इलाके के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सके। तो ये एक अमानत है, इसे पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी ज़िम्मेवारी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। और दुआ गो हूँ कि खुदा करे कि तेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़सल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, और ये इलेक्शन खैर व आफ़ियत के साथ अंजाम तक पहुँचे और अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के लिए बेहतर हुक्मरान चुने। वस्सलाम।